नमस्कार। मेरा नाम है सूरज बंसोत्रा और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप भी घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। 1 करोड़ के घर को आप 68 लाख में भी बना सकते हैं। उसको कैसे बना सकते हैं, चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जितना आपका घर का बजट है, सेम अमाउंट का आपने होम लोन लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ है क्योंकि मैंने 1 करोड़ का एग्जाम्पल लिया है। आज की डेट में एसबीआई का जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5%। मैंने 8.5% यहाँ पे फिल कर दिया है और टेन्योर मैंने मैक्सिमम भरा है जो कि 30 ईयर्स का है। ठीक है। अब इस कंडीशन में, अब इस सिचुएशन में हमारा जो ईएमआई बन रहा है वो बन रहा है 76,891 रुपये। सो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आपको अपने फंड्स यूज नहीं करने, आपने बैंक से होम लोन लेके आपको घर बनाना है। सो सेम अमाउंट, आपका 1 करोड़ का बजट था, आपके पास 1 करोड़ का फंड से आपने सेम अमाउंट का आपने होम लोन ले लिया है। इन अदर साइड हम देखते हैं एसडब्ल्यू में हमें क्या करना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 68,66,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है और सेम अमाउंट मैंने मंथली विड्रॉल पे लगा दिया जो कि म्यूचुअल फंड के अकाउंट से निकल के आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, जहां से आपकी ईएमआई डेबिट होनी है। ईएमआई कितनी डेबिट होनी है? 76,891। कितनी देर के लिए? 30 साल के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 68,66,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया है और उसकी ईएमआई, उसका विड्रॉल प्लान लगा दिया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 76,891, सेम अमाउंट। एक्सपेक्टेड रिटर्न रखी है 14% और टेन्योर कितना है? 30 साल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है लोगों का कि 14% की रिटर्न पॉसिबल है? मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहा कि 14% की आएगी। हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 13 हो जाए, हो सकता है 12 हो जाए। सो ये वेरी करता है, लेकिन नटशेल में अगर आप 14% के एक्सपेक्टेड रिटर्न लगा के चलते हैं तो आपको इस तरीके से आपका लगभग 31.5 लाख रुपए बचता है। इसमें दूसरा फैक्टर अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है। जितने भी डेवलप कंट्री वहां पे इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे रहते हैं, डिक्रीजिंग साइड पे रहते हैं, 2, 2.5, 3% के आसपास। चाहे आप यूरोप की बात कर लीजिए, चाहे आप यूएस की बात कर लीजिए, या किसी और डेवलप्ड नेशन के बारे में बात कर लीजिए। सो इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलप्ड नेशन। सो हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट 8.5% सस्टेनेबल नहीं है। अगर आज की डेट में 8.5% आपको दिख रहा है, ये आने वाले टाइम पे मे बी 7%, 6%, 5% तक जा सकता है अगले आने वाले 20-25 सालों में। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कहां तक जाएगा, लेकिन 8.5% तो सस्टेन नहीं करेगा। सो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो 76,891 रुपए ईएमआई है ना, ये ईएमआई या तो कम होगी या आपका टेन्योर कम हो, दोनों में से आपका पैसा बचेगा। तो तो दोनों ही केस में अगर आप मोटा मोटी अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजी से, आपका पैसा लगभग 30% सेव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके इसका फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब या आंसर दे सकूं। धन्यवाद।